अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मा काना नबिय्यन सुभान अल्लाह व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म पमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनार या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम कगा का मनसब कगा की दौलत है सुभान अल्लाह। कसम खुदा की ये है हकीकत कगा का मनसब कहाँ की दौलत कसम खुदा की ये है हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह है मुस्तफा ने सुभान अल्लाह वही मदीने को जा रहे हैं। शेर जो समझ में आया वो खाली स्टेज वालों की समझ में आया, स्टेज वालों को ही। आपकी कुछ समझ में नहीं आया क्या? जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बात बिल्कुल 100% सच्ची है। न दौलत लगती है, बेशक पैसा नहीं लगता है मुस्तफ़ा के दयारों में जाने में। बड़े बड़े अमीर देखे हमने, बड़े बड़े पैसे वाले हमने देखे, बेशक जागो हशमत वाले हमने देखे, लेकिन कोई भी बगैर मेरे नबी के बुलाए मेरे नबी के रोजे तक नहीं जाता है। तेरी मेरी औकात क्या है प्यारे? तेरी और मेरी औकात क्या है? बेशक रावी लिखता है मुस्तफ़ा की बारगाह में सुबह के वक्त में 70,000 फरिश्ते आते हैं, बेशक। और जो जमात एक मर्तबा आती है क़यामत तक दोबारा आने का उसे मौका मुयस्सर नहीं। बिल्कुल हकीकत, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीना में लाया जाता है, फिर उस पर शाहे मदीना कलम चलाते। जिसको मुस्तफ़ा बुलाते हैं,
जिनको मुस्तफ़ा बुलावे भेजा करते हैं, वो मदीना जाया करते हैं। मैं कहता हूँ नबी की बारगाह में हाथ जोड़ करके अल्लाह के हुजूर अरीज़ा पेश करता हूँ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आपको समझ में आए तो आमीन कहिएगा। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अपने मेहमान को कैसे सुनते हैं और कैसे मेज़बान को अपने मेहमान की मेहमानी करना चाहिए, मैं देखूंगा आप हजरात कितना हक अदा करेंगे। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। या रब अगर नसीब में हज का सफर न हो, या रब अगर नसीब में हज का सफर न हो, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह चलेगा, थोड़ा तुम कदम बढ़ाओ, थोड़ा हम कदम बढ़ाएं। बेशक। नगमा बुलबुल अंजुम को सुना चुप रहकर, ए मेरी बारी है जरा बोलते रहना। मोहब्बत से समाअत करेंगे ना आप हज़रात इंशाअल्लाह ताला। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बेदार भी हैं आप हज़रात, सुनने के लिए तैयार भी हैं। मेरे बाद में आप हज़रात ने मुल्क हिंदुस्तान का वो नायाब खतीब कि जिनको हमने बचपन से लेकर के अभी तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए देखा है। बेशक। मेरी मुराद हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना कारी जाकिर हमीरपुरी साहब क़िबला। बेशक। थोड़ी देर के बाद, बस मुझे थोड़ी देर गवारा कर लें, उसके बाद में हजरत तशरीफ ले आएंगे इंशाअल्लाह ताला। लाई के मुबारकबाद हैं अली जनाब जाहिद भाई, मुस्तफ़ा के दयार को देखने के लिए चले हैं। कैसे मुकद्दर के सिकंदर हैं ये, वो मैं हल्की सी झलकी आपको दिखाऊं। मदीने को जाने वाला मुकद्दर का सिकंदर क्यों है, उससे पहले आइए बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझते हुए मक्की मदनी सरकार आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतबर्रक पाकीज़ा बारगाह में हदिये दुरूद सलाम पढ़ लीजिए, पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद शरीफ को कहा है, मेरी कौम का हाल बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। बेशक हकीकत है। दुरूद शरीफ तक याद नहीं मेरी कौम को। मैंने कहा तो चंद लोगों से आवाज़ आई। मैं अगर आपसे कहूँ, आप ज़्यादा नहीं, अपने ठाकर द्वारा के बाद से जो काशीपुर के लिए रोड निकला है, अगर आप उस तरफ को चलें तो न जाने कितने बोर्ड आपको लगे हुए मिल जाएंगे जिस पर लिखा हुआ होगा BUMS MBBS, ये लिखा हुआ होगा। आला डिग्री पाया हुआ है मेरा भाई। मुझे दुरूद शरीफ से बात याद आई है, मैं बगैर कहे रहूंगा नहीं। तुम्हें दुरूद याद नहीं, रातों दिन तुम ऐलान करते हो हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं। क्या जानते हो तुम नबी के बारे में? महज इतना ही जान लेना काफी नहीं होता कि हमारे नबी हैं। कभी सीरत पढ़ा करो, कभी सीरत को सुना करो। नबी ने जीने का तर्ज अमल जो सिखाया है उसको कभी देखा तो करो खोल करके मेरे प्यारे। जिंदगी यूं ही गुजर रही है। 60 से 70 साल का हो चुका है मेरा बुजुर्ग, अभी तक उसे अपने नबी के नाम तक का पता सही माना नहीं। नबी के वालिद का नाम क्या नहीं मालूम, नबी के बाबा का नाम क्या है नहीं मालूम, नबी की माँ का नाम क्या है नहीं मालूम। आप कहेंगे मौलाना कैसी बातें करने के लिए बैठ गए आप तकरीर करने के लिए बैठे हैं। मेरी आदत है प्यारे, मुझसे नहीं होता कि मैं आके बंद करके सारा खेत जोत करके चला जाऊं और आपको पता भी न लगे मौलाना साहब कह करके क्या गए थे।
कभी कभी सच्ची बात को भी सुनना चाहिए। बेशक। क्यों पता नहीं मेरी कौम तुझे, नबी के इस कदर एहसान है। कभी बैठा करो अपने इमाम साहब के पास में, पूछा करो, वो आपको बताएंगे जरूर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आपको मना कर दें। बिल्कुल। जुमे की नमाज में पहले कभी कभी पहुंच जाया करो और जाकर के उनसे पूछा करो। मैं अर्ज करने लगा था, दुरूद तक याद नहीं। निकाह पढ़ाने बैठते हैं, हजरत अल्लामा मौलाना वसीम अहमद साहब किबला मौजूद है। आप पूछिए इमाम साहब से, हजरत आप निकाह पढ़ाने के लिए बैठते हैं, कितने नौजवान ऐसे होते हैं जिन्हें सही माना में कलमा तैयबा याद होता है। अफसोस होता है, कलमा पढ़ाने के लिए बैठते हैं नौजवान को, पहला कलमा उससे नहीं पढ़ा जाता है, पहला कलमा उसे याद नहीं। MBBS की डिग्री उसके पास में है, पहला कलमा उसे याद नहीं। BUMS की डिग्री उसके पास में है, पहला कलमा उसे याद नहीं। अफसोस होता है, दिल छलनी होता है साहिब, दर्द होता है अपनी कौम के हालात को देख करके। फिर कहते हैं जमाना हमें किक लगा रहा है। याद रखना, a nation that does not want to change its conditions, Allah does not change condition of this nation। कुरान की बोली में कहूँ तो अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम के हालात को कभी भी तब्दील नहीं फरमाता जो खुद से अपने हालात को बदलना ना चाहता। बेशक सुभान अल्लाह। कभी भी नहीं बदलना चाहता है। जिस कौम की हालत ऐसी हो कि जो जुमा के दिन अपने इमाम का इंतजार करती हो, कब तकरीर खत्म करेगा तब जाएंगे, अगली सफ में बैठने से घबराते, कहीं ऐसा ना हो इमाम साहब चंदा मांगना शुरू कर दे, जी मस्जिद के लिए कुछ मांग ना ले। दीनी जलसे होते हैं तब हम अपने बिस्तरों पर खर्राटे लेते हुए नजर आते हैं। वजह क्या है, सबब क्या है प्यारे? मैं अर्ज करने लगा था, कलमा तक याद नहीं, दुरूद पाक तक याद नहीं। आप देखेंगे MBBS है मेरा भाई, BUMS है मेरा भाई, लेकिन कलमा तैयबा तक उसे नहीं आता है। मैं तकरीर हल्की सी इस्लाही करता हूँ, मेरी आदत है, आपको शायद गिरा गुजरे, लेकिन कभी कभी कड़वे घूंट भी पी लिया करो। आपने जाकर के देखा है, MBBS जरूर है, BUMS जरूर है, लेकिन मैं कहा करता हूं उन्हीं डॉक्टरों को देख करके, उन्हीं डॉक्टर्स को देख करके कि जब तुम्हारा कोई अपना बहुत ज्यादा बीमार हो जाया करे, जब तुझे यकीन हो जाया करे कि मेरे बाप के अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मेरी माँ बिस्तरे मर्ग पर पहुंच चुकी है, अब बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। मेरे जुमले को नोट करना प्यारे, मैं हवाई फायर नहीं कर रहा हूं आपके सामने, अल्लाह की रजा के लिए मेरी बातों को तवज्जो से सुन लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपका कोई बंदा बीमार हो तो आप उसे हॉस्पिटल न लेके जाएं, ओ वल्लाह ऐसा कभी ना करें। तेरी माँ तड़पती रहती है, तू कभी झांक करके नहीं देखता है। मैं सबकी बात नहीं करता प्यारे, कुछ बेटे तो बड़े प्यारे होते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं अपने वालिदैन का। मैं बात करने लगा हूं उन नालायक और निकम्मे बेटों की जो जगह जगह पर जाकर के लोगों की मिन्नत और समाजत तो करता है, लेकिन कभी अपने वालिदैन के पास जाकर के दुआओं के लिए नहीं कहता है। मेरी बात इधर से इधर को जा रही है हल्का सा, लेकिन मैं बिल्कुल मौजू पर फिर आता हूं, जो मैं आप तक टॉपिक, जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब तेरी माँ बीमार हो, जब तुझे लगने लगे तेरी माँ किसी हाल में बचने ना पाएगी, मैं कहता हूं हॉस्पिटल मत लेके जाया करो, इसलिए कि हॉस्पिटल में जो खुट्टल छुरी से गला काटते हैं ना, वो आपसे और मुझसे नावाकिफियत नहीं है उसकी। जी जवान बेटा पड़ा पड़ा है तेरा बिस्तर पर, लेकिन तुझ पर रहम नहीं किया जाता है। तुझसे कहते हैं ओए डेड बॉडी बाद में लेकर के जाना, ये बाद में लेकर के जाना, पहले हमारा बिल जमा कर। तू तड़प रहा है, बीमारी की हालत है, तेरे बेटा बिस्तर मर्ग पर है, मर चुका है, तू खुद इस हालत में है अपने बेटे को देख करके कि तुझसे संभला तक नहीं जा रहा, लेकिन वो कहते हैं साहब आपका बेटा, आपका बाप की लाश, आपके भाई की लाश बाद में दी जाएगी, पहले ये बिल जमा कीजिए। और बिल का हाल ये होता है, एक एक दिन का हाल ये 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए खाली बैठ के ले लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे हजरत आप इस तरह क्यों मना कर रहे हैं? बेशक आपसे लोग कहेंगे कि कितना बेकार बेटा है, माँ को आखिरी वक्त में हॉस्पिटल भी न लेकर के गया है, कितना बेकार है, बाप को आखिरी टाइम में हॉस्पिटल भी भर्ती न कराया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्यारे बीमार हूँ, मैं कह रहा हूँ जब बिल्कुल आपको यकीन हो जाए कि अब अब्बा के बचने की कोई उम्मीद नहीं, अब माँ के बचने की कोई उम्मीद नहीं, अब भाई को किसी भी सूरत में नहीं बचाया जा सकता है, अब तो दवाइयाँ भी काम करना बंद कर दी है, तब मैं कहता हूँ मत लेके जाया करो। आप कहेंगे रहीमी साहब
कैसी बात करने लगे हो? सुनिए, मैं इसलिए कहने लगा हूँ आपसे, आप लेकर के जा रहे हैं एक बंदा, एक इंसान है, पूरी जिंदगी जिसकी तकलीफों में गुजरी है, आपने बेड पर लिटा दिया, न जाने मालूम नहीं है कि उसके जिस्म पर जो लिबास पहनाया गया है, आप गारंटी से नहीं कह सकते वो पाक है कि नापाक है। वो बेड जिस पर लिटा दिया गया तेरे बाप को, तू गारंटी से नहीं कह सकता वो पाक है कि नापाक है, किसी भी सूरत में नहीं कह सकते हो आप। अब आप बताइए, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, नबी की नात पढ़ने वाला है, नबी की नात सुनने वाला है, ऐसे बिस्तर पर मौजूद है कि जिसकी पाकी नापाकी का भी पता नहीं है, ऐसे बिस्तर पर मौजूद है, ऐसे लिबास में मौजूद है जिसकी पाकी नापाकी की कोई खबर नहीं है, ऐसी परेशानी में है। आप नजर में कहने लगा हूं इसलिए भर्ती मत कराया करो। आप देखें, जिस्म पर लिबास नापाक है, बिस्तर पर लेटा, बिस्तर नापाक है, कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी MBBS डिग्री वाला तो मौजूद है, लेकिन कलमा तैयबा उसको नहीं आता है। आप सोचें, मैं इसलिए कहने लगा हूं आपसे, जो पूरी जिंदगी सुकून की जिंदगी जी ना सका, कम से कम सुकून की मौत मर तो जाए, घर पे रख लिया करो। अब मैं आपसे कहूं, अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कारी जाकिर हमीरपुरी साहब किबला, कारी जाकिर हमीरपुरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिजाज बखैर है? नहीं, आप बैठिए, मैं नीचे बैठूंगा, आप बोलिए। दुरूद शरीफ पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का वो नायाब खतीब हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी ज़ाकिर हुसैन साहब किबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर पाक पर जलवगर हो चुके हैं। बस थोड़ी सी देर मुझे गवारा कर लें, तवज्जो तो है ना प्यारे आपकी, बोरियत तो नहीं हो रही है आपको? बात को पूरा कर दूं, मेरा जोर से बोल कर दिखाओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इंसान पूरी जिंदगी सुकून की जिंदगी जी ना सका, कम से कम सुकून की मौत मर तो जाए, बिस्तर पर लेटा है, कोई कलमा याद दिलाने वाला मौजूद नहीं, कोई कलमा पढ़ करके सुनाने वाला मौजूद नहीं, एक रूम के अंदर है, नापाक बिस्तर है, नापाक कपड़े मौजूद हैं उसके जिस्म पर। इसलिए मैं कहता हूं, जब तेरी माँ का आखिरी वक्त हो, आप कहेंगे रहीमी साहब करें क्या, तो मैं आपको बताता हूं, एक काम कीजिए, अपने घर पर एक बिस्तर बिछाइए, और बिस्तर बिछाने के बाद में अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को लिटा दीजिए, और लिटाने के बाद में कुछ और काम मत कीजिए, अल्लाह का कुरान लीजिए, यासीन शरीफ पढ़ के सुनाना शुरू कर दीजिए। सुभान अल्लाह। आपको नहीं आती यासीन शरीफ, खानदान में कोई ना कोई तो होगा जो यासीन शरीफ पढ़ने वाला होगा। यासीन शरीफ खानदान में से किसी को बुला करके लेकर के आए, यासीन शरीफ वो पढ़ करके सुनाएंगे। खानदान में भी कोई नहीं है, अपनी मस्जिद के इमाम साहब तो मौजूद हैं, इमाम साहब को बुलाइए, और बुलाने के बाद में उनसे कहिएगा मेरा बाप बिस्तर मर्ग पर है, यासीन शरीफ पढ़ के सुना दीजिए। इमाम साहब यासीन पढ़ के सुनाएंगे। अब जमाने वाले चाहे कुछ भी कहते रहे, लाख कोशिशें बुरा बनाने की आपको करते रहे, लेकिन जुमले सुनिएगा, तेरे बाप की रूह या तेरी माँ की रूह जब यासीन शरीफ सुनने के बाद में कफरे अफसे उनसुरी से परवास करेगी, जब जिस्म से निकल करके जाएगी तो कहती हुई जाएगी, ओ मेरे बेटे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जमाने वाले जो कहते हैं कहते रहे, लेकिन सुन, यासीन शरीफ सुनने के बाद में अब हालत ये हो चुकी है, मैं जा रहा हूं तो इस शान से जा रहा हूं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मौलाना आलम रजा रहीमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान बाप की अल्लाह। रूह निकलेगी, शान से निकलेगी, कहता हुआ जाएगी रूह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेशक, सुभान अल्लाह। लिहाजा दुरूद शरीफ को याद कर लिया करो प्यारे। मुस्तफ़ा से इश्क नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार उम्दा किया करो। सबसे बढ़कर के इश्क अगर करना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करो। मेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जाहिद भाई जा रहे हैं,
काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए। मैं हदीस शरीफ सुनाऊँ आपको, इजाज़त है आप हज़रात की? बिल्कुल इजाज़त। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तेरे और मेरे नबी हैं, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे अपने सहाबा इकराम के साथ में मौजूद है। सहाबा के झुरमुट में मेरे नबी ऐसे जलवगर हैं जैसे आसमान में सितारों में चांद हुआ करता है। सुभान अल्लाह। तेरे और मेरे नबी बैठे हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो सुनो, ओ मेरे सहाबा क्या तुम्हें कोई अच्छी बात न बतला दूं? क्या तुम्हें कोई प्यारी नसीहत न कर दूं? क्या तुम्हें कोई प्यारी बात न बता दूं? सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा कहूं मैं बाबी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ए प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बाबा मल जाता था। हम तो इस कोशिश में रहते हैं कब नबी के लबाए मुबारक का जुम्बिश हो, कब नबी के लब खुले, कोई अच्छी बात सुनने को मिल जाए, कोई नई बात सुनने को मिल जाए। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो सुनो, अन्नज़रु इला वजहिल काबतिल इबादत। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजहिल काबतिल इबादत। और मेरे सहाबा सुनो सुनो, जो बंदा हज करने के लिए आता है और मेरे काबत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर काबतुल्लाह शरीफ का दीदार करता है, हाजी तमाम अरकानों को अदा करने के बाद में एक रुकन, तमाम अरकानों में से एक रुकन काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के लिए आता है, काबतुल्लाह शरीफ को देखने के लिए आता है। मुस्तफ़ा फरमाते मेरे सहाबा सुनो सुनो, जैसे ही हाजी काबतुल्लाह शरीफ की तरफ को आता है, तवाफ करने की नियत से आता है, पहली नजर जब उसकी काबतुल्लाह शरीफ पे पड़ती है, इधर इसकी पहली नजर पड़ती है, अल्लाह इसके गुनाहे सगीरा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। काबे पर पहली नजर पड़ती है, अल्लाह गुनाहे सगीरा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। और यार दीवाने जाने वाले जाते हैं नबी के, और नबी, मैंने बात शुरू की थी, नबी जिन्हें बुलाते हैं वही तशरीफ लेकर के जाते हैं। एक दीवाना है संतराश, संतराश संतराश है, नबी का बड़ा प्यारा आशिक है, बेशक नबी का बड़ा दीवाना है, नबी के आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन गुर्बत का आलम है उसकी, नबी का दीवाना। गुर्बत इतनी है कि नबी के दयार तक पहुंच नहीं पाता, बार बार सोचता है नबी के दयार तक जाऊंगा तो किस तरह से जाऊंगा, मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं, कोई रुपया भी नहीं, गरीब इस कदर हूँ, इस कदर परेशानी का गुर्बत का आलम है, आखिरकार जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। लोग जब मदीने वाले जाते ना मदीने को, तो उनसे पकड़ पकड़ के कहता, मदीना जा रहे हो, मेरा भी सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर पेश कर देना, सुभान अल्लाह। मेरा सलाम भी कहना नबी के रोज़े पर जाकर के, रोता जाने वालों के सामने, गिड़गिड़ाता जाने वालों के सामने मेरा सलाम भी पेश कर देना मुस्तफ़ा मदीने वाले से, मेरी बात भी अर्ज कर देना और कहना या रसूल अल्लाह, एक गुलाम है फुला जगह पर, बड़ा प्यारा गुलाम है, आपका बड़ी मोहब्बत करता है, हुजूर करम फरमाएं कि बदला भी आपके दयार पर सलाम के लिए हाजिर हो जाए। सुभान अल्लाह। आपके दयार पर सलाम के लिए आ जाए, आका बुलाइए ना अपने गुलाम को। एक दिन हुआ अचानक ये, कोई मदीने को जाने वाला मदीने को जा रहा था, मदीने को जाने वाला जा रहा था, इसके दिल में अरमान जागा, कैसे जाऊं, किस तरह से जाऊं, दिल तड़प गया, मचल गया, रोने लगा, आंखों से आंसू निकले, रात को अपने बिस्तर पर सो गया रोते रोते, इधर किस्मत इधर रोते रोते सोया, माथे की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनव्वर फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही दिल की आंखें खुली, दिल की आंखें खुलती हैं इसकी, मुस्तफ़ा मदीने से ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा मदीने से ख्वाब में तशरीफ लाते हैं इसके, और जैसे ही तशरीफ लेकर के आते हैं मुस्तफ़ा तेरे और मेरे नबी, आने के बाद में कहते हैं मेरे आका, मेरे गुलाम रोता क्यों है, परेशान क्यों होता है, हैरान क्यों होता है, एक काम कर, हमारी बारगाह तक तुझे आना है,
और हमारे रोजे का एक कंगरू टूट गया है, उसको आकर के तुझे ही जोड़ना है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कारी साहब किबला के लिए माहौल बनाएंगे ना आप हजरात, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही आप हजरात को, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हम भी दिल की फरियाद पेश करते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकर देख लो या फिर मदीने में बुला कर देख लो। फरमाइश माशाअल्लाह। पहले शेर को मुकम्मल कर देता हूँ। एक आशिक है, वो बड़े अच्छे तरीके से कहता है या रसूल अल्लाह, आकर देख लो या फिर मदीने में बुला कर देख लो। और कहता वक्त आखिर है, करम कर दो हुजूर, वक्त आखिर है, करम कर दो हुजूर, मेरे घर भी एक बार तशरीफ ला कर दे। वक्त आखिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शाहिर अहले सुन्नत अली जनाब आकिल रज़ा मुर्तबादी की आमद आमद है। बस थोड़ी देर और गवारा कर लें, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप हज़रात तकरीर में? बात समझ में आ रही है? ख़त्म कर दें कि चलने दें? आवाज़ मुतासिर है मेरी? आकिल भाई की तरह खनकती हुई तो नहीं है अलबत्ता, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ी देर। कहते हैं साहब मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं मदीना आओ, और आने के बाद में कंगरू को तुम्हें ही जोड़ना है, कंगरू को आकर के तुम्हें ही लगाना है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते मुस्तफ़ा को देख करके, नबी को देख करके आंखों में आंसू आते हैं। और आने के बाद में आंसू लाने के बाद में आंख खुलती है इसकी, और जब आंख इसकी खुलती है ना तो आंखों में आंसू मौजूद होते हैं, और कमरा इसका खुशबुओं से मुअत्तर होता है। सुभान अल्लाह, कमरा इसका खुशबुओं से मुअत्तर है, पूरा कमरा महक रहा है, यकीन पुख्ता हो चुका है। मुस्तफ़ा आए थे ख्वाब में, अब नबी को देखा, सुबह फजर की नमाज मस्जिद में जमाअत से अदा की, अपना रखते सफर बांधा, और रखते सफर बांधने के बाद में अपने सामान को कांधे पर टांगा, और टांगने के बाद में मदीने की तरफ को जाने लगा। सुभान अल्लाह। अब जैसे मदीने की तरफ को चला, लोग कहने लगे ओ जनाब संग तराश, ओ पत्थर लगाने वाले, कहाँ का इरादा? कहा मदीना शरीफ जा रहा हूँ। लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया, ओए मदीने को ऐसे नहीं जाया जाता, पैसे लगा करते, पैसे लगा करते हैं, है ना? आज के दौर के जो जाली पीर घूम रही है ऐसे ही पहुंच जाते हैं, और ये पहुंचा भी देते हैं, पहुंचा भी देते हैं ऐसे ही जाली पीर। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला दूं, जब बात पे बात आई है हुजूर कारी साहब किबला की मौजूदगी, जितना दीन को नुकसान आज के दौर के इन जाली पीरों ने, मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं प्यारे, जाली पीरों ने जितना नुकसान नबी के दीन को पहुंचाया, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। हकीकत है, किसी ने नहीं पहुंचाया है। उलमा की कदर अगर गिराई है तो इन जाली पीरों ने गिराई है, वरना उलमा की जात वो जात में जुमला दूं, उलमा भी मेरी बात को सराहेंगे। और यार हम वो पत्थर नहीं, हम वो पत्थर नहीं कि किसी की मदद भी ना कर सके। ये उलमा पत्थर नहीं है तो किसी के काम ना आ सके। उठा के देख इतिहास शुरू से लेकर के अब तक, अगर कोई काम आया है, अगर आगे बढ़ कर के किसी ने अगर बातिल को ललकारा है तो ये उलमा की जमाअत है। मैं जुमला दूं आपको, हम पत्थर वो पत्थर नहीं जो किसी के काम ना आ सके, हम वो याकूत हैं जिसकी हर उंगली को जरूरत है। हम वो याकूत हैं,
जिसकी हर उंगली को जरूरत है। जब तक आप उलमा के पीछे हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर में है। आप जरा गौर लगाएं, जब से आपने उलमा के आगे आना शुरू किया है, मैं ज्यादा बात को लंबा नहीं करूंगा, आपका पूरा नक्शा आपके साथ, आप खुद देखें हालात कैसे हैं। एक पीर साहब का तो हाल ये था, वो कह रहे थे वो मॉडर्न जमाने का पीर था, वो बार बार कहते थे अजान का वक्त हुआ, अब लोगों ने कहा हुजूर नमाज के लिए चलें। कहा नहीं, क्या जरूरत है नमाज की, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई जरूरत नहीं, खिदमत करो हमारी जन्नत मिल जाएगी, खिदमत करो हमारी जन्नत मिल जाएगी, हमारी खिदमत करो जन्नत मिल जाएगी। बार बार पीर साहब कह रहे थे। अब सब मुरीद यकसा नहीं होते, अंधभक्त सब नहीं होते जी, बेशक। अरे यार हक बोला, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो और ऊंचा करके बोलो। सुभान मेरी तकरीर पे सुभान अल्लाह बोलो या मत बोलो, खाली माहौल बना लो ताकि कारी सब किबला को आसानी हो। बेशक तकरीर खाली होती नहीं है, कराई जाती है जी। हाँ, ये अलग बात है कि मुस्तफ़ा की शान में तो प्यारे दिल जबान खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बोलने लगते हैं। बेशक कहने लगा कि साहब क्या जरूरत है नमाज, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, नजराने पेश करो, जन्नत खुद ही मिल जाएगी, हम दिलवाएंगे जन्नत, हम पीर है ना, जमाना हमारे पीछे होगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मुरीद खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद में बोला हुजूर अगर आपकी खिदमत की जाएगी जन्नत मिलेगी? कहा बिल्कुल मिलेगी। कहा ठीक है, सच बताइए? कहा बिल्कुल मिलेगी। कहा फिर एक काम करते हैं, हम आपकी खिदमत में बुर्ज खलीफा पेश करते हैं। बुर्ज खलीफा समझते हो? अरे वही दुबई में जो इमारत है, कहा हम बुर्ज खलीफा पेश करते हैं। तो पीर बोला झल्ला करके, कहने लगा बे बुर्ज खलीफा के तेरे बाप का है? मुरीद भी बड़े प्यार से बड़ा सोना था, कहने लगा जन्नत का तेरे बाप की, जन्नत का तेरे बाप की है। जोहर तूने पढ़ी, असर में तू था नहीं, मगरिब में तू मौजूद नहीं, इशा में हमने तुझे नहीं देखा, फजर में तू सो रहा था। जन्नत ऐसे जाली पीरों की नहीं है, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिकों की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इस तरह से किया जाए, जन्नत ऐसे जाली पीरों के बाप की नहीं, रसूल पाक की है। बेशक रसूल पाक की है। कहता है चलने लगा गुलाम। कहा कैसे जा रहे हो? पैसों का इंतजाम पैसों से जाना पड़ता है। दिल उदास हो गया इसका, परेशान हो गया, ये यार कैसे जाऊंगा मदीना मुनव्वरा, किस तरह से पहुंचूंगा मदीनतुल मुनव्वरा। लेकिन जा रहा है, मुस्तफ़ा का गुलाम है। पहुंचा साहिल के किनारे। अब जैसे ही साहिल के किनारे पर पहुंचा, साहिल के किनारे पर पहुंचने के बाद में पता लगता है इसे कि सामने कश्ती भी खड़ी हुई है, वो जो मदीना को जाने वाली है, जद्दा को जाने वाली है। अब वो चलती नहीं आगे को, वो खिसकती भी नहीं आगे को। मेरी तकरीर का जो पहला जुमला था प्यारे, उसी को याद रखना, मैं उसी पर तकरीर लास्ट करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने जुमला लिया था, मुकद्दर लगते हैं पैसा, बात की बात नहीं लगते, नबी जी से बुला ले। अब आप देखें किस तरह से पहुंचते हैं आशिक, किस तरह से मुकद्दर चमका करते हैं। ये चला और चलने के बाद में जाकर के देखा कश्ती रुकी हुई है, कश्ती ठहरी हुई है। इसने आगे बढ़ करके देखा लोग परेशान आले, लोग सवाल पर सवाल कर रहे हैं, कश्ती चलती क्यों नहीं है। मल्लाह कहने लगा एक जमाने से मेरी जिंदगी का अक्सर हिस्सा इसी समुंदर में गुजरा है, लेकिन सुनिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कश्ती को चलने में इतनी ताखीर हो गई हो, इतनी देर हो गई हो, इतनी परेशानी हो गई हो। कहने लगे वजह क्या है? कहा लगता ऐसा है अल्लाह की मशीयत, पता न क्या चीज क्या है, अल्लाह की मशीयत कुछ न कुछ कहना चाहती है, अल्लाह की मशीयत कुछ न कुछ है, इसी वजह से आगे को नहीं बढ़ती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे ये दीवाना पहुंचता है, मल्ला ने देखा तो पूछा ओ नबी के गुलाम, ओ दीवाने, ओ देखने में मस्त नजर आने वाले, ओ हमसे इंसान कहाँ का इरादा करके निकले हो? कहने लगा ओ जनाब मोहतरम, कोई रुपया पास में नहीं है, फूटी कौड़ी भी जेब में नहीं है, मैं कोई अमीर आदमी नहीं, एक संग तराश हूँ, लेकिन मैं दिल का बड़ा अमीर हूँ, इसलिए कि दिल से
मुस्तफ़ा मदीने वाले का आशिक हूँ सुभान अल्लाह। कहने लगे चाहते क्या हो, कहा कहीं और जाना नहीं चाहता, उसी नबी की नगरी में जाना चाहता हूँ जिसकी नगरी में जाने के लिए बड़े बड़े नसीब वाले, बड़े बड़े पैसे वाले रात दिन कोशिश किया करते हैं सुभान अल्लाह। उसी नबी की नगरी में जाना चाहता हूँ, उसी नबी की नगरी में जाऊंगा। इसने कहा जल्दी से बैठ। ये जल्दी से जैसे इसने पांव रखा कश्ती ने चलना शुरू कर दिया। अरे यार अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। कश्ती ने चलना शुरू किया, कश्ती ने चलना शुरू किया, कश्ती चली। मुस्तफा का दीवाना बैठा और बैठने के बाद में दिल ही दिल में सोचने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग उतरेंगे, वहां तो लोगों को लेने के लिए लोग आएंगे, मुझ बेकार को लेने के लिए कौन आएगा? हुजूर कहाँ ठहराएगा कोई पैसा भी नहीं। ए आका बुला तो आप रहे हैं, आ भी रहा है गुलाम आपका, लेकिन किस तरह से हुजूर गुजर बसर होगा? आका ठहरा कहाँ जाएगा? बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये दिल दिल में सोच रहा है, अपने अकल के घोड़े दौड़ा रहा है। मेरे नबी ये आखिर ज़मा उसी वक्त में मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लेकर के जाता है शरीफ मदीना के सुभान अल्लाह। शरीफ मदीना के ख्वाब में जाते हैं। मदीना के जो बादशाह होता है ना प्यारे, उस दौर में उसको शरीफ कहा जाता था। शरीफ मदीना उस दौर के बादशाह को शरीफ कहा जाता था। मुस्तफ़ा ख्वाब में गए, मेरे नबी ने जाकर के फरमाया हमें मेहमान बनाना चाहते हो? कहाँ मेहमान बनाना चाहते हैं या रसूल अल्लाह। ए आका कौन ऐसा है जो आपको मेहमान बनाना न चाहे? कौन ऐसा है? हम तो ऐसे कहते हैं हुजूर की बारगाह में जब मुस्तफ़ा के रोज़े की तरफ को नियत रुख करते चेहरा करते हैं तो हुजूर की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, मेरे सूने सूने घर में सुभान अल्लाह कभी रौनक आता हो। बेशक मेरे सूने सूने घर में कभी रौनक आता हो। मैं दीवाना हो गया हूँ तेरी राह तकते तकते सल्लल्लाह तेरी बात तकते सुभान हुजूर अल्लाह। आपको कौन अपना मेहमान नहीं बनाना चाहे? ए आका न जाने कितने दीवाने रात को सोते हैं तो ये ख्वाब लेकर के सोते हैं, मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ ले आए। न जाने कितने लोग ये ख्वाब लेकर के सोते हैं नबी की ज़ियारत हो जाए। दिल ही दिल में सोचता हुआ जा रहा है। आखिर जद्दे में वो कश्ती पहुंचती है, जद्दा। अब जैसी जद्दा कश्ती पहुंची, सारे लोगों को लेने के लिए उनके मेहमान, उनके जानने वाले, या ऐसे कह लीजिए मेहमान नहीं, उनके जानने वाले, या इस तरह कहिए कि जो अपने होटलों को किराए पर उठाते हैं, कमरे पर किराए पर उठाने वाले कमरे को, वो लोग लेने के लिए आए। ये बड़ा उदास उतर रहा था, बड़ा खामोश उतर रहा था। अचानक लोग एक दूसरे से पूछते हैं, क्या आप फुला हैं? क्या आप फुला हैं? उधर शरीफ मक्का लोगों से पूछताछ करता है, क्या आप फुला हैं? क्या आप फुला हैं? मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए थे। मेरे नबी ने फरमा दिया था, क्या तुम मुझे मेहमान बनाना चाहते हो? कहा हुजूर आपको मेहमान कौन बनाना नहीं चाहेगा? कहने लगे मेरे नबी अगर मुझे गुलाम मुझे 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 अगर मुझे अपना मेहमान बनाना चाहते हो तो सुनो, मेरा एक गुलाम आ रहा है फुला जगह से, फुला कश्ती से आएगा, आकर के उतरेगा, उस गुलाम को मेहमान बना लो, उसकी मेजबानी कर लो, गोया कि ऐसी हो जाएगा जैसे कि तुमने मुझे अपना मेहमान बना लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकर के आओ उसे। अब शरीफ मक्का भी है, जगह जगह ढूंढ रहा कौन है, फुला है, इसके करीब भी आया, फुला हो कहाँ फुला हूँ, का फुला हो कहाँ फुला हूँ, कहाँ फुला हो कहाँ फुला हूँ। जल्दी जल्दी से लेकर इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा आप चलो मेरे साथ चलो। इसने कहा आपने, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ, आप मुझे लेने के लिए कैसे आए हैं? कहा जिसके इश्क में आया है उसी मदीने वाले आका ने मुझे भेज दिया है। सुभान अल्लाह। ये जल्दी से
कहता है जल्दी से मेरे साथ चलो। ये जाता है और जाने के बाद में शरीफ मक्का के कमरे तक पहुंचता है, उसके महल तक पहुंचता है और महल तक पहुंचने के बाद में जल्दी से कहता है और जाने के बाद में आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर पहुंचने की तमन्ना करने लगता है और कहने लगता है जल्दी से मुझे मुस्तफ़ा की बारगाह तक ले चलो, जल्दी से नबी की बारगाह तक पहुंचा दो। इतना कहता है और कहने के बाद में लोग कहते हैं यार मेज़बानी का शरफ तो दो, नबी ये आखिरुज़्ज़मान ने फरमाया है कि तुम्हें अपना मेहमान बनाएंगे, तो तुम्हें मेहमान बनाने की वजह से हम माला माल हो जाएंगे, हम मुस्तफ़ा के सच्चे गुलामों में शामिल हो जाएंगे। हमें मेज़बानी तो करने दो, हमें मेज़बानी का हक तो अदा करने दो। ये कहता नहीं, जल्दी से लेकर के चलो मुस्तफ़ा की बारगाह में, नबी की बारगाह में लेकर के चलो। अब ये चलने लगता है, जल्दी से लोग लेकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में जाते हैं। जैसे ही आका के रोज़े पर इसकी नज़र पड़ती है, आका कायनात के रोज़े पर नज़र पड़ती है, मैं कहता हूँ यार अगर इस सदी का होता तो देखते ही इसके जहन में आता आला हजरत ने जो मिसरा कहा था, काबतुल्लाह शरीफ की तवाफ करने के बाद में जो लोग मदीना आते हैं, ये काबे का तवाफ करता और काबे का तवाफ करने के बाद में मदीनतुल मुनव्वरा आता और आने के बाद में मुस्तफ़ा के रोज़े अनवर की ज़ियारत करता, तो आला हजरत का शेर इसके जहन में गर्दिश करता जो मेरे जहन में आया है। ये कहता हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलते हैं इसको, जल्दी से लेकर के जाते हैं। जैसे ही नबी के रोज़े के सामने पहुंचता है गरीब सारी गुर्बत को भूल जाता है, सारी मुफलिसी को भूल जाता है, सारी परेशानियों को भूल जाता है और दिल की आवाज़ से कहता है, यूं गोया होता है दिल की आवाज़ से, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़। मुस्तफ़ा के दयार के करीब पहुँचता है, मुस्तफ़ा के रोज़े के करीब पहुँचता है और पहुँचने के बाद में जल्दी से जल्दी जा कर के कहता है कहाँ है वो कंगरू, जो घुंघरू वो कंगरू वो कहाँ है जिसको मुझे तामीर करना मेरे नबी ने बताया था। ये जल्दी से इसको लोग चढ़ा देते हैं, ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ने के बाद में उस कंगरू को तामीर करता है और तामीर करने के बाद में अपने सरे अक़दस को होठों को मुस्तफ़ा के गुंबद से लगा देता है और लगाने के बाद में कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम को आपने बुला तो लिया है लेकिन अब वापस जाना नहीं चाहता, हुजूर दुआ फरमा दें, अब आगे को जीने की तमन्ना नहीं है, जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत मदीनतुल मुनव्वरा मुस्तफ़ा के रोज़े को देखने की पूरी हो चुकी है, अब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं ये किसी तरीके से उतर के आए। अब आवाज़ लगाते हैं लोग, ओ यार जल्दी से उतर के आओ, कुछ मेज़बानी का शरफ हमें बख्शो, कुछ मेहमानी का शरफ हमें बख्शो, कुछ तो आकर के जो नबी ने फरमाया है उस पर अमल तो करने दो। लोग आवाज़ लगाते जाते हैं लेकिन जब करीब जा कर के इसको देखते हैं, इसको हिलाते हैं, लोग जा कर के देखते हैं मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक, उसकी जान कफ़से उनसुरी से परवाज कर चुकी थी। ऐसे भी आशिक होते मुस्तफ़ा के, ऐसे भी आशिक होते मुस्तफ़ा के, ऐसे भी दीवाने होते मुस्तफ़ा के। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर करने का टाइम तो फुल था लेकिन कारी साहब क़िबला की तकरीर आप हज़रात ने समाप्त करना, मुझे भी जाकर के एक जगह और हाजिर होना है। ये चंद बातें इश्क की मैंने आपको बताई हैं, वो लोग मेरी तकरीर का खुलासा एक कलाम सुन लें। मैंने इस चीज़ को बयान क्यों किया है, इसलिए बयान किया है कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए हमेशा पैसा काम नहीं आता है, मुस्तफ़ा से इश्क करो, इश्क काम आया करता है। सुभान अल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों में अपने नबी से, नबी के वसीले से अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह मौला ज़िंदगी में कुछ दिखा न दिखा, मुस्तफ़ा का रोज़ा ज़रूर दिखा दे।